नमस्कार। 70वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया। हमने पिछली वीडियोज में उनके लिए चर्चा की थी जो सफल हो पाए। लगभग हमारे मेंटोरशिप से ऐसे 88 बच्चे हैं जिन्होंने कल रात तक मुझे बता दिया कि हाँ सर, हमारा प्री हो गया है। जिनका नहीं हुआ उनके भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं। आइए चर्चा करते हैं कि सफलता क्या है, कैसे मिलेगी सफलता, क्या है सफलता का मूल मंत्र। सफलता का मूल मंत्र यार सिर्फ एक ही चीज है। वो क्या है? वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। मैं बार बार अपनी क्लासेस में कहता हूं, अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आइए आपको प्रैक्टिस की ताकत क्या है एक कहानी से समझाने का प्रयास करता हूं। एक छोटी सी कहानी है। आप सबने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान माने जाते हैं। और हुआ यह कि एक मैच के दौरान उन्हें एक नए प्लेयर ने, ब्रेडहॉग नाम है, उसने क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रेडहॉग खुश कि मैंने क्रिकेट के भगवान को आउट किया, वो भी क्लीन बोल्ड। जुल्म देखिए कि क्रिकेट के भगवान को एक नए लड़के ने, एक नए प्लेयर ब्रेडहॉग ने आउट किया। और चारों तरफ मीडिया में वो तस्वीरें छपी और वो फोटो क्लिक करके लेकर के गया, प्रिंट करके सचिन के पास ड्रेसिंग रूम में, कि इस पर मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। भाई सचिन क्रिकेट के भगवान तो थे ही और हैं भी। सचिन ने लिखा उसके उस फोटो पे, दिस विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। कहा बेटा खुश हो ले, ये तेरी जिंदगी का आखिरी खुशी है, इसके बाद ये दोबारा नहीं होगा। ये लिखना आसान नहीं था। ऐसा नहीं कि कागज उठाया और रगड़ दिया, पेन उठाई और रगड़ दिया। इतना आसान नहीं था। सचिन अपने कैरियर के शिखर पर थे और उम्र भी बढ़ रही थी। उस बढ़ती उम्र में एक नौजवान लड़के को, एक नए लड़के को यह चैलेंज देना कि तू मुझे दोबारा कभी आउट नहीं कर पाएगा, सचिन के लिए आसान नहीं था। लेकिन सचिन ने वो दिया, वो लिखा, दिस विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। तुम्हारे जीवन में यह मौका दोबारा नहीं आएगा। अब सोचिए कि यह कहने के पहले क्या आत्मविश्वास रहा होगा सचिन तेंदुलकर का। और इस आत्मविश्वास को पूरा करने के लिए, अपने लिखे को पूरा करने के लिए सचिन ने कितनी मेहनत की होगी। उस वाकये के बाद 45 बार सचिन तेंदुलकर और ब्रेडहॉग आमने सामने हुए। यानी 45 बार ब्रेडहॉग ने सचिन को बॉल किया और एक बार भी आउट नहीं कर पाया। एक बार भी नहीं। यह है प्रैक्टिस की ताकत। यह है प्रैक्टिस की ताकत। महानता एक साथ 1000 काम करने में नहीं है। महानता एक ही काम को 1000 दफा करने में है, 1000 बार करने में है। आप जितनी बार एक ही काम दोहराएंगे उतनी बार आपके भीतर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, यह मेरा वादा है और यह दावा भी है। एक बड़ी अच्छी सी लाइन है रतन टाटा की, जो मैं अक्सर अपने व्हाट्सएप में अबाउट में लिख के रखता हूं कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और उसे सही साबित करता हूं। एग्जैक्टली। सही फैसले से ज्यादा अच्छा है कि आपने जो फैसला लिया उस पर आप इतनी मेहनत कीजिए कि वो फैसला सही साबित हो। खुद को इतना तैयार कीजिए, इतना खुद को झोंकिए, इतना डेडिकेशन पैदा कीजिए कि वो फैसला सही साबित हो। और रही बात असफलता की, तो मेरे बच्चों असफलता अंत नहीं है। असफलता एक क्रूशियल सा मोड़ है जिसे केवल पार करना है। और याद रखिए, आप जब अगली बार शुरू करेंगे ना, तो आप सुनने से शुरू नहीं करेंगे, अपने अनुभव से शुरू करेंगे। सफलता से उबरने का एक मार्ग है आत्म मंथन, आत्मचिंतन। सोचिए कि कमी कहां रह गई, सोचिए कि गलती कहां रह गई, सोचिए कि कैसे आते हुए सवाल आपने गलत किए, क्यों?
क्योंकि आप इस गलतफहमी में थे कि पेपर बहुत आसान, बहुत आसान। पेपर वास्तव में आसान था। आयोग भले प्रेस रिलीज जारी करके अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन पेपर वास्तव में आसान था। लेकिन आसान पेपर हमेशा मुश्किलें बढ़ा देता है। क्यों? हम लापरवाह हो जाते हैं। हम लापरवाह, मेरे पास ऐसे तमाम फोन आए, सर 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, और उन बच्चों ने 4-4 सिली मिस्टेक्स किया है पेपर में। ऐसा मत कीजिए। मैं पिछली बार भी कह रहा था कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो रिजल्ट हुआ है वो उस वजह से हुआ है कि जिन बच्चों ने प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यू के लगभग 30 से 35 हजार सवाल थे, उसका प्रैक्टिस किया था। प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्शन नहीं आएगा। अभी जो लोग मेंस दे रहे हैं, मैं लगातार उनको रोज 8 टॉपिक देता हूं, रोज, डेली, डेली का डेली 8 टॉपिक, और उनसे कहता हूं साइनॉप्सिस बनाओ। क्योंकि 8 टॉपिक आप रोज नहीं लिख पाएंगे, बट साइनॉप्सिस बनाइए और कम से कम 2 टॉपिक लिखिए, ताकि स्पीड बनी रहे, एक लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट में आपकी प्रैक्टिस होती रहे, और सिनॉप्सिस बनाने से आपके वो 8 के 8 टॉपिक रोज के रोज तैयार हो जाए। डेली का 7 से 8 टॉपिक है हमारा, जो मेंस का हम लोग मेंटरशिप करा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस। कोशिश यही है कि जो भी हमारे पास दिन बचा है अप्रैल तक, 15 अप्रैल के बाद मेंस होने की संभावना है, 15 अप्रैल तक जो भी दिन बचा है उसमें प्रैक्टिस कराएं। और अगर आप कोई खतरनी बीपीएससी देनी है तो अभी से कमर कस लीजिए, रोना बंद करके उठिए, और अपने आप को उस 71वें बीपीएससी के लिए झोंक दीजिए। अपना डेडिकेशन अपने सर्वोच्च शिखर पर रखिए, और सीखिए कि उम्र के उस पड़ाव पर अगर सचिन तेंदुलकर एक नए लड़के को ऐसा चैलेंज दे सकते हैं, तो आपकी उम्र तो फिलहाल 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल होगी। आप क्यों चैलेंज नहीं दे सकते बीपीएससी को कि अगली बार अगर एक भी सीट आई तो वो मेरी होगी? दीजिए चैलेंज, और उस चैलेंज को पूरे शिद्दत से पूरा कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।